सो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जो फिफ्थ रिपोर्ट है ज़मींदार्स के बारे में है। अब हम थोड़ा सा थोड़ा सा एक डिफरेंट कोर्स पकड़ेंगे यहाँ से, द हो एंड द ब्लो। सबसे पहले इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का। मैं अभी आपको सिर्फ इतना हिंट देना चाहती हूँ कि द हो जो है वो यूज़ किया गया है पहाड़ियास के लिए, एंड द प्लो जो है प्लो यूज़ किया गया है संथल्स के लिए। क्यों यूज़ किया गया है हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम राजमहल हिल्स की में चले जाएंगे। राजमहल हिल्स जो है वहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत सारे हिल्स, जैसे कि नाम हमें पता चलता है हिली एरिया है। एंड राजमहल हिल्स जो है वो झारखंड वाले एरिया में आता है। ओके, राजमहल हिल्स में हुआ ये था कि ये सब हमें बुकानन, फ्रांसिस बुकानन से हमें पता चलता है। फ्रांसिस बुकानन कौन था, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया है कि वो एक सर्वेयर थे और उनको कंपनी ने भेजा था एरियाज को सर्वे करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उनके खुद के प्रॉफिट के लिए उन्हें कौन से एरिया पे जाना चाहिए, उसमें वेंचर करना चाहिए, प्रॉफिटेबल वगैरह एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें फ्रांसिस बुकानन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये ब्लू बॉक्स आप रीड कर लेंगे, समझ आ जाएगा। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये जितने भी एक्स्ट्रा ब्लू और पिंक बॉक्स जो मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ वो मैं आपको समझा दूँगी, बट डू रीड देम वंस। ओके, तो जो फ्रांसिस बुकानन सर्वे करने के लिए राजमहल हिल्स में गया तो कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही स्केप्टिकल थे बुकानन से आने से, और वो उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे थे और थोड़ा सा हॉस्टाइल थे उनके साथ, अनविलिंग थे कि वो बुकानन से बात नहीं करना चाहते थे। और उसको बुकानन को बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी मिले जो बिल्कुल डेजर्टेड थे और ये थे। तो ये मतलब कौन लोग थे, ये क्या थे, तो उसको देखने के लिए मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा पता चलता नहीं इसके बारे में, तो इसलिए हमें दूसरे रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है इन लोगों के बारे में पता करने के लिए जो थोड़े से हॉस्टाइल थे बुकानन से। ये थे पहाड़ियास। पहाड़ियास क्या थे, ये हिल फोक थे। हिल फोक मतलब ये पहाड़ों पे रहने वाले थे और इसीलिए इनका नाम था पहाड़ियास, क्योंकि ये पहाड़ों पे ही रहते थे, राजमहल हिल्स में रहते थे उसके आसपास के, और ये टोटली फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये लोग क्या क्या काम करते थे, ये प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड ये टोटली फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इनका काम बेसिकली ये था, दे क्लियर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। ठीक है, तो वो लोग करते, उनका काम ये था कि ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे टोटली डिपेंडेंट थे। ठीक है, अब इनको होज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये होज टूल्स का यूज़ करते थे। ये होज टूल्स क्या होते हैं, होज वो टूल्स हैं जिनको लाइटली बिल्कुल हल्के हल्के यूज़ करते थे, एंड उससे बस ऊपर ऊपर की ज़रा सी ज़मीन को खोद लेते थे और बाकी उसको ऐसे छोड़ देते थे। तो धीरे धीरे ग्राउंड को इस तरीके से होज से स्क्रैच कर लिया, उसको कल्टीवेट कर लिया और फिर उसको पूरा साफ कर देते थे और फिर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते थे। फैलो लैंड को छोड़ देते। हमने ज्योग्राफी में 7th 8th में पढ़ा है ये कैसे काम करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर कुछ टाइम बाद अपने आप जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी वापस से रिगेन कर लेती थी, रिकवर कर लेती थी, और जब तक वो रिकवर कर रही है वो लोग दूसरे एरिया में जाके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। एक बार ये लैंड कुछ सालों बाद वापस आते थे, इस लैंड पे फर्टिलिटी रिगेन करते थे, वापस इसको कल्टीवेट करते थे, तब वो दूसरी लैंड जहाँ मूव करते थे उसको फैलो छोड़ देते थे। ठीक है, तो ये जो राजमहल हिल्स है यहाँ पे पोटैश जो था वो बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोग बर्न कर देते थे फिर बाकी का, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, पैचेस क्लियर कर दिया, होज से हल्का हल्का ग्राउंड स्क्रैच कर लिया, जो भी पैचेस है क्लियर कर लिया, बुशेस वगैरह कट कर लिया, और बाकी जो भी है जो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई है, जो भी चीज़ें हैं उसको जला देते थे। तो वो जला के जो ऐश होता था उससे उनको पोटैश बहुत अच्छा मिलता था, वो सॉइल जो है वो पोटैश से एनरिच हो जाती थी, और फिर वो उसको ऐसे ही फैलो लैंड छोड़ देते थे। ठीक है, अब वो फॉरेस्ट से क्या कलेक्ट करते थे, महुआ जो कि एक फ्लावर है जिसको वो यूज़ करते थे खाने के लिए, सिल्क ककून्स कलेक्ट करते थे, और रीजन कलेक्ट करते थे सेल के लिए, मतलब बेचने के लिए मार्केट्स में, वुड कलेक्ट करते थे चारकोल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो और ये जो अंडर ग्रोथ होती थी जिसको वो बाद में चला देते थे, उसको मतलब पैस्चर के लिए जो उनकी कैटल होती थी उसको खाने के लिए वो लोग कर देते, जो फेलो लैंड जो मतलब छोड़ देते थे अंडर ग्रोथ के बाद, वो पैस्चर कैटल के लिए खाने का वो हो जाता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पॉइंट से, ये महुआ, सिल्क ककून, ये इंडिकेट करता है कि जो पहाड़ियाँ थे वो टोटली डिपेंडेंट किस पे थे, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड के लिए, एंड वो मैक्सिमम आउटपुट ले रहे थे फॉरेस्ट का।
मतलब कहने का मतलब ये कि जितना उनको नेसेसिटी था, जितने उनको उसकी नेसेसिटी थी, उतना उन्होंने मैक्सिमम उतना फॉरेस्ट से ले लिया बस। उसके अलावा उन्हें ऐसा कोई ग्रीड नहीं था। वो अपनी साइकिल को रिपीट करते थे और उसके साथ कंटिन्यू करते थे। तो जितना उनको चाहिए उतना उन्होंने फॉरेस्ट का यूज़ ले लिया, और बाकी फिर उन्हें बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, ये राजमहल का एक व्यू है जिसको विलियम हॉजिस ने पेंट किया था 1782 में। ठीक है, विलियम हॉजिस एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जिन्होंने कैप्टन कुक का कंपनी किया था उनके सेकेंड वॉयज में, जो पैसिफिक गए थे। कैप्टन कुक का नाम सुना होगा, उन्होंने पैसिफिक का एक वॉयज किया था और वो फिर इंडिया आए थे 1781 में। वो ऑगस्टस क्लीवलैंड के एक फ्रेंड बने थे। ऑगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर के कलेक्टर थे, यानी कि वहाँ से वो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। क्लीवलैंड के इनविटेशन पे विलियम हॉजिस जो है वो उनको जंगल महल्स उनके साथ गए 1782 में। और ऐसे बहुत सारे एक्वाटेंट्स एक्चुअली एक ग्राफिक प्रिंट टाइप होते हैं, जो एचिंग एक्वाटेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने वो पेंट करे। और बाकी जैसे और भी ब्रिटिश पेंटर्स होते थे, तो हॉजिस भी बहुत ही सुंदर सीनरीज वगैरह को ढूंढते थे, उसको पेंट करते थे। ठीक है, और जो रोमांटिसिज्म, मतलब ये इस टाइप से आप देख सकते हैं कितना सुंदर एक ब्यूटीफुल सीनरी उन्होंने यहाँ पे प्रिंट करा है। इट्स लुकिंग रियली गुड, यू नो। तो वो ऐसे सीनरीज ढूंढते थे जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से अनकरप्टेड थी, क्योंकि ये जो एरियाज है, जो इसमें जंगल महल, राजमहल, ये बिल्कुल यहाँ पे हमें कुछ भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू इस टाइम पे ब्रिटिश कितना डेवलप्ड थे, यू नो, गन्स एंड यू नो बड़े बड़े महल और एस्टेट्स और हाउसेज और ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो थे ये रोमांटिसाइज कर लेते थे इन पेंटिंग्स को, क्योंकि अनकरप्टेड थे। यहाँ पे अभी तक कोई सिविलाइजेशन का टच नहीं था, कोई बड़े घर वगैरह, बहुत ही नेचुरल सेटिंग हम देख सकते हैं। बहुत ही नेचुरल सेटिंग है, बिल्कुल सिर्फ हट्स बने हुए हैं नॉर्मल पत्तियों से, और बाकी ज़्यादा कुछ हमें इस्टेब्लिशमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसा है वैसा के वैसा ही फॉरेस्ट है। ओके, तो हॉजिस इन सब की सर्च में राजमहल हिल्स गए, और यहाँ पे उन्हें ऐसी बहुत सारी लैंडस्केप्स मिली जो एक जैसी दिखती है। मतलब यू नो इनके बीच में अंतर ही नहीं दिखता, एक जैसे पेड़, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मोनोटस एक जैसे से हैं। और इसकी ब्यूटी में एक रफनेस है, क्योंकि यू नो कुछ भी रिफाइंड नहीं है, एक जैसा, मतलब एक रफ ब्यूटी है, इरेगुलरिटी है, वैरायटी, अलग अलग पेड़ है, कलर है, कुछ एक जैसा नहीं है कि एक जैसे पेड़, यू नो, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, कहीं पे बहुत सारे पेड़, कहीं थोड़ा सा क्लियर एरिया भी है। तो वो ये जो लैंडस्केप है ये हॉजिस को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी पेंटिंग्स करी। अब पहाड़ियाज की लाइफस्टाइल कैसी थी? वो हंटर्स थे, वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स थे और सिल्कवर्म वेयरर्स थे। और वो फॉरेस्ट से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड थे, मतलब क्योंकि फॉरेस्ट ही उनको सब कुछ देना था, तो वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, सारा लाइवलीहुड फॉरेस्ट से वो लोग अटेन करते थे वहीं पे। और ऐसा नहीं है कि उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, उसका ध्यान भी रखते थे, जितना उनको चाहिए था उतना ही लेते थे, एंड दैट्स इनफ। उसको बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। ठीक है, सिंपल वो हटमेंट्स में रहते थे, जिसमें टैमरिन यानी इमली, तो इमली के यू नो ग्रूव्स, लीव्स वगैरह होते थे। सिंपल सी शेड, मैंगो ट्रीज के शेड में रहते थे, वहाँ पे रेस्ट करते थे और सिंपल हट्स में रहते थे। तो बहुत ही बेसिक उनका लाइफस्टाइल था। वो लैंड से लेते थे, बस जितना चाहिए होता था उतना लेते थे, जितना उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए था। और बाकी उनको आउटसाइडर्स का आना पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि आउटसाइडर्स अगर आए तो वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, उनकी लाइफ में यू नो एक एक्सप्लॉइटेशन आ जाएगा। तो उनके चीफ्स जो थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो चीफ थे पहाड़ियाज के, वो यूनिटी मेंटेन करते थे ग्रुप के। अगर झगड़ा हो जाता था मेंबर्स के बीच तो डिस्प्यूट सेटल करते थे। और दो ट्राइब्स के बीच में कई बार बैटल्स भी होता था, तो उसमें ट्राइबल्स लड़ते भी थे एक दूसरे के लैंड के लिए, या डिस्प्यूट में, बैटल वगैरह में। तो हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे पहाड़ियाज जी रहे थे। कोई बहुत ज़्यादा इनका यू नो अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। एक सिंपल चीफ था जो ये सारे काम कर रहा है, कोई ऐसे बहुत ही नहीं कि ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, नथिंग लाइक दैट। तो इनकी लाइफस्टाइल जो थी काफ़ी सिंपल और प्रिमिटिव थी, हमें इसे देखने से पता चल जाता है। फिगर देख लेते हैं, व्यू ऑफ जंगल टेरिटरी पेंटेड बाय अगेन विलियम हॉजिस। आप देख सकते हैं कितना फॉरेस्टेड एरिया है, लो छोटे मोटे हिल्स हैं, और ये एक्चुअली हिल्स लग रहे हैं, लेकिन ये जो छोटा ये रॉकी अपर रेंजेस है ना, ये 2000 फीट तक की इनकी हाइट है। ओके, और यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हॉजिस इनके ऊपर कितना वो कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है रिवर्स वगैरह, ये नेचुरल ब्यूटी के ऊपर। ठीक है, और नीचे से देख रहा है तो उसकी हाइट अच्छे से वो हॉजिस दिखा रहा है कि कितना है, वो एक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना थोड़ा सा नीचा है। एक छोटा सा फिगर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं,
तो इनका क्योंकि पूरा सब कुछ बेस लाइफ वगैरह हिल्स में थी, तो पहाड़ियाज जो थे वो प्लेन्स में रेगुलरली रेड करते थे, क्योंकि देखिए सब चीज़ें उनको था, तो वो फॉरेस्ट वाइल्ड चीज़ें मिलती थी, खाने पीने का इतना वहाँ पे प्रोविजन नहीं था, और बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रीकल्चर का भी बहुत वो नहीं था वहाँ पे। तो वो सेटल्ड एग्रीकल्चर जो प्लेन्स में रहते थे, जिनकी पहले से बहुत लैंड थी, फार्मिंग वगैरह करते थे, कभी कभार उनको रेड कर लेते थे, उनको रेड करते थे। और ये रेड ज़रूरी थी सर्वाइवर के लिए, उनको खाना ही नहीं मिलेगा, और स्पेशली उन सालों में जब सूखा पड़ा है, जंगल में कुछ पानी नहीं है, तालाब सूखे पड़े हुए हैं, अच्छी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो उस टाइम में तो ये एग्रीकल्चर, ये रेड्स जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी सर्वाइवल का एक जरिया था, ठीक है। और ये उनका एक तरीका था पावर असर्ट करने का सेटल्ड कम्युनिटीज के ऊपर, क्योंकि देखिए पहाड़ियाज का तो सेटल था नहीं, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे, उनकी लैंड शिफ्ट करते रहते थे, तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी फ्री थी। तो एक तरीका था कि सेटल कम्युनिटीज के ऊपर पावर असर्ट करने का, कि तुम एक जगह पर रुके हो, हमारी लाइफस्टाइल फ्री है, हम ऑटोनॉमस है, हमारी मर्जी से हम मूव करते हैं, तुम एक जगह रुके हुए हो, हम तुम्हें रेड कर रहे हो, तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो लैंड तो उनकी एक ही जगह है, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लैंड तो वो शिफ्ट कर नहीं सकते, तो दे रियली डिडंट हैव मच ऑफ अ चॉइस, ठीक है। और आउटसाइडर्स के साथ एक तरीका था कि ये रेट्स के थ्रू वो एक रिलेशंस आउटसाइडर्स के साथ जो है वो नेगोशिएट कर पाए, ठीक है। अब जो जमींदार प्लेन में रहते थे उनको परचेस करनी पड़ती थी पीस, क्योंकि उनको ट्राइबल ये हिल चीफ्स को रेगुलर पेमेंट देना पड़ता था कि प्लीज़ आप रेड मत करो, तो ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन का एक तरीका मिल गया। और ट्रेडर्स जो थे उनको कुछ छोटे मोटे अमाउंट दे दिया करते थे, परमिशन दे दिया करते थे। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब ट्रेडर्स जो पास होते थे हिल से, उनको भी थोड़ा सा अपना जो लेकर जा रहे हैं, वो जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं, सिल्क हो गया, जो भी कॉटन मर्चेंटाइज, स्पाइसेस वगैरह हो गए, उसको देना पड़ता था, ताकि उनको परमिशन मिल पाए कि वो फॉरेस्ट से गुजर सके, पास कर पाए, तो वो पहाड़ियाँ जो इनको रेड ना करे, उनको जाना पड़े। तो वो थोड़ा सा ट्रेडर्स को भी इस तरीके से वो अरेंजमेंट नेगोशिएट कर लेते थे पॉलिटिकली। एक बार ट्रेडर्स ने दे दिया, एक बार जमींदार ने पैसे दे दिए, तो फिर बस उनको फिर कोई और तंग नहीं करता था, फिर वो प्रोटेक्टेड होते थे, और फिर वो लोग फॉरेस्ट क्रॉस कर पाते थे, या फिर उनके लैंड को कोई और रेड नहीं करता था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये जो नेगोशिएशन था थोड़ा फ्रेजाइल था, इजीली ब्रेकेबल था, ठीक है। और ये ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स में, 1790s 1780s में, ठीक है, जब सेटल एग्रीकल्चर के जो फ्रंटियर्स थे वो एक्सटेंड कर रहे थे ईस्टर्न इंडिया में, मतलब ये हिल्स में वो अपने प्लेन्स को, एग्रीकल्चर लैंड को एक्सटेंड करते जा रहे थे, वो फॉरेस्ट एरिया भी लेते जा रहे थे। और ये कौन एनकरेज कर रहा था? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि फॉरेस्ट का एरिया क्लियर करते जा रहे थे, और जमींदार्स और जोटेदार्स को ये लैंड्स देते जा रहे थे, ताकि इसको वो कल्टीवेट करे राइट्स फील्ड्स में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो अपना वो चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। और ये लैंड भाई पहाड़ियाज तो ब्रिटिशर्स को कोई रेवेन्यू पे नहीं कर रहे ना, तो ब्रिटिशर्स का तो इतना लैंड का उनको लग रहा था कि नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करते थे, जानबूझ के जमींदार को वो कर रहे थे, वो एक्सटेंड करा रहे थे जमीन को, और जो जितना भी अनकल्टिवेटेड जो फॉरेस्ट का लैंड था, उसको फॉरेस्ट को क्लियर करवा के उसमें कल्टिवेशन बढ़ाते जा रहे थे, ताकि उनको एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल गया, ठीक है। ये एग्रीकल्चर होगा अब, तो उनको ऑफकोर्स क्रॉप्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे क्रॉप्स को बेच के, तो ये ब्रिटिशर्स इस चीज़ को फोर्स कराते जा रहे थे। और इस वजह से ये जो मतलब पहाड़ियाज जो थे, इस वजह से, और एक और रीज़न था, पहाड़ियाज को ये लोग है ना ऐसे देखते थे कि बिल्कुल जो सैवेज लोग हैं, कि इनके कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, प्रिमिटिव बैकवर्ड लोग हैं, और इनको गवर्न करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ इनके लॉज नहीं है गवर्न करने वाले। तो उनको ये लगता था कि यार ऐसे लोगों से के पास लैंड होने से, फॉरेस्ट होने से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको क्लियर करते जाते थे। और इस कारण से होता क्या जा रहा था कि जो फॉरेस्ट के लोग थे, वो तो भाई उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतना पावर, गन्स वगैरह, इतने मिलिट्री एडवांसमेंट्स उनके पास थे नहीं, तो वो उन लोगों को फोर्स करते थे कि वो अपना हंटिंग वाला, क्योंकि अब फॉरेस्ट लैंड तो लेते जा रहे, तो वो क्या करेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना उनके पास, तो उनसे लैंड लेके उनसे उनकी जो हंटिंग वाली लाइफस्टाइल जो वो जी रहे थे, वो छीन के, और उनको ज़बरदस्ती ऐसे सेटल्ड एग्रीकल्चर बना देते, और प्लो एग्रीकल्चर में उनको कर देते थे। प्लो एग्रीकल्चर क्या, एक मिनट बताती हूँ मैं आगे। और ये था कि ये जो इस वजह से जो बाकी पहाड़ियाज थे, मतलब जो ट्राइबल्स थे, ये और अंदर अंदर फॉरेस्ट में, डीप फॉरेस्ट में अंदर अंदर धंसते जा रहे थे, क्योंकि बाहर बाहर का एरिया ब्रिटिशर्स देते जा रहे थे। अब हमने देखा हो एंड द प्लो। हो तो हमने बोल दिया कि भाई पहाड़ियाज है, क्योंकि वो धीरे धीरे बस ऊपर ऊपर से स्क्रैच कर लेते थे लैंड। प्लो एग्रीकल्चर, प्लो किसको लिए सिंबलाइज किया गया है? प्लो किया गया है संथल्स के लिए।
प्लो का मतलब क्या है कि प्लो जो है वो जैसे हो जो थे वो तो ऊपर ऊपर से स्क्रैच करने के लिए सरफेस यूज किया जाता था, प्लो से वो डीप स्क्रैचिंग करते थे सरफेस की, डीप स्क्रैचिंग करते थे प्लोस का यूज करके। तो प्लो है जो संथल्स का जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट उनका सिंबल वो प्लो है। अब जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता गया ना, तो फॉरेस्ट का जो एरिया वो कम होता गया, पैस्चर का कैटल को जो फीड कराते थे फैलो लैंड पे वो कम होता गया। इस वजह से जो पहाड़िया जो हिली फोक थे और उनका सेटल एग्रीकल्चर के कल्टिवेटर्स के बीच में, मतलब जो लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे थे और ये जो फॉरेस्ट पीपल थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए, शार्प डिफरेंसेस बढ़ते गए। और ये ना जो फॉरेस्ट पीपल होते थे फिर ये गाँव को लूटने लगे और बिल्कुल मतलब पहले से भी कई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लूटने लगे, क्योंकि ये इनका वे था प्रोटेस्ट करने का और अपना लाइवलीहुड मेंटेन करने का। ठीक है, फूड ग्रेन ले जाते, कैटल उनकी चुरा के ले जाते थे। और कॉलोनी ऑफिशियल्स थे वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते थे पहाड़ियास को, पर मुश्किल था क्योंकि भाई एरिया तो वो पहाड़ियास का ही था ना, वो हिल फ्लोक थे तो वो ट्रेंड थे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा लैंड को जानते थे, एरिया को जानते थे, तो वो क्विकली फिर क्योंकि लैंड से वाकिफ थे, एरिया से सिमिलर थे और फेमिलियर थे, तो वो कहीं ना कहीं उनको चकमा देके निकल जाते थे। ठीक है, लेकिन 70s के बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी यूज करने लग गए थे, उनको एकदम हंट करने लगे थे पहाड़ियास को ढूंढ ढूंढ के और उनको मारने लग गए थे। तो ये जो था काफी ब्रूटल तरीका ब्रिटिशर्स ने यूज करने लग गए थे। और 70s 80s तक ऑगस्टस क्लीवलैंड जो है, जो कि भागलपुर के कलेक्टर है, उन्होंने एक नई पॉलिसी पैसिफिकेशन की वो करी। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा एक नया तरीका निकाला कि कैसे तैसे करके ये डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो जाए। क्या, पहाड़िया चीफ्स को एक एनुअल अलाउंस दिया जाता था, पैसे दे दिए जाते थे एनुअली, और उनको प्रॉपर कंडक्ट के लिए उनको बोला जाता था कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप ये रेड्स और ये लूट्स मत करो, हम आपको एनुअली इतना पैसे देंगे, आपको अपने मैन को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो बहुत सारे पहाड़िया चीफ्स ने तो रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि यार ये तो उनकी अथॉरिटी के खिलाफ है, उनकी आइडेंटिटी के खिलाफ है। और जो पहाड़िया चीफ्स इसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि ठीक है आप हमें पैसे दो, हम कंट्रोल में रख लेंगे, तो मतलब वो ऐसे देख लेते, उनके मेंबर्स देखते थे कि यार ये हाथ फैला लिया इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे, तो वो पहाड़िया चीफ को ही हटा दिया जाता था। ठीक है, तो टोटली ये जो पैसिफिकेशन ऑगस्टस क्लीवलैंड ने जो पैसिफिकेशन का वो उन्होंने करा था, वो एक तरीके से फेल हो गया, वो हो नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा धीरे हुआ, ये हुआ, कुछ हुआ भी सही पैसिफिकेशन का, एनुअल अलाउंस वगैरह। तो जैसे जैसे ये होता गया ना, मतलब धीरे धीरे करके अल्टीमेटली हुआ ये कि पहाड़ियाज जो थे वो डीप 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 माउंटेन्स में, पहाड़ीज में, फॉरेस्ट में धंसते गए अंदर, क्योंकि आगे बाहर बाहर का एरिया जो है वो सब फॉरेस्ट वाले ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लग गए, तो वो अंदर 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 होते थे और पहाड़ियाँ जो है वो अपने आप को और ज़्यादा डीप अंदर अपने आप को रिजर्व करने लग गए। ठीक है, और ज़्यादा हॉस्टाइल तरीके से वॉर करने लग गए बाहर के साथ, जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं उनके साथ। तो जब बकानन 1810 1811 में यहाँ पे सर्वे करने के लिए आया, तो पहाड़ियाज तो बहुत हॉस्टाइल थे और सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट के साथ बुकानन को देख रहे थे, क्यों आ रहा है, क्यों ये कर रहा है, ये हमारे साथ क्या करना चाहता है, लैंड लेना चाहता है इसलिए सर्वे कर रहा है, क्या रीज़न है, तो ये सब इसके कारण हो रहा था। ठीक है, और जो पैसिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस था, जो ब्रूटल रिप्रेशन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स उनको ब्रूटली उनके साथ ट्रीट कर रही थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रति ऐसा एक एक इमेज बना दी थी पहाड़ियाज के मन में। और हर वाइट आदमी, चाहे वो किसी भी पर्पज से आया, उनके ऐसा लगता था कि यार वो उनकी ज़िंदगी ख़राब और बर्बाद करने के लिए आया है, और इसलिए वो उसको उस हॉस्टाइल तरीके से आया, और उनको ऐसा देखते थे कि ये तो हमारा लैंड, हर वाइट आदमी उनसे उनका लैंड छीनने के लिए आया। ठीक है, अब इस टाइम पर और ज़्यादा इंटीमेशंस डेंजर के होने लगे। क्या होने लगे, अब संथल्स आने लगे। संथल्स क्या करने लगे, फॉरेस्ट को क्लियर करके, पेड़ काट के, और फिर लैंड को प्लो करने लगे। ये प्लो जो है वो संथल्स का सिंबल है, और यहाँ पे वो राइस एंड कॉटन उगाने लगे। तो लोअर हिल्स को मतलब अब वो लोग काटने लगे, पहले तो फॉरेस्ट का आउटर एरिया करने लगे, तो वो हिल्स में और रिट्रीट हो गए पहाड़ियाँ जो थे। अब वो लोग लोअर हिल्स के एरिया को संथल सेटलर्स टेक ओवर करने लगे, तो पहाड़िया और डीप राजमहल हिल्स में चले गए। और पहाड़िया लाइफ जो है वो हो का सिंबल है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए हो यूज़ किया जाता था। और जो संथल्स है, जो सेटलर्स है, वो प्लो का सिंबल है, क्योंकि प्लो जो है वो सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स का सिंबल था। तो ये हो और प्लो के बीच में, यानी कि ये सेटल्ड कल्टिवेटर्स और ये पहाड़ियाज के बीच में बैटल जो है वो लॉन्ग ड्रॉन थी।
काफ़ी लंबे समय तक चली।